हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ गौतम एंड वेलकम टू द चैनल। अगर आप इस चैनल में पुराने हो तो आप मुझे जानते हो, लेकिन फेस टू फेस आज मुझे पहली बार आप देख रहे हो इस चैनल पर। तो मैं आपने जैसे इस थंबनेल पर देखा है कि मैंने बताया कि मैं अपने प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बात करूंगा कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था अपने बैंकिंग प्रिपरेशन का जर्नी, और अभी तक मैं कहाँ पहुँचा हूँ इस जर्नी में, और क्या क्या अचीवमेंट रहा है, क्या मेरा कोई बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, अगर नहीं हुआ है तो मैंने कितना प्रीलिम्स दिए, क्या मेंस दिए, कहाँ तक मैं पहुँचा हूँ, इन सब के बारे में बात करूँगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैंने जो है बैंकिंग का प्रिपरेशन 2022 के लास्ट में, मतलब नवंबर दिसंबर के समय पर स्टार्ट किया था। ठीक है, तो उस समय क्या था कि मैंने वीडियो वगैरह मैंने अपलोड नहीं किया था, क्योंकि मुझे उतना एक्सपीरियंस था नहीं, मैं पहले नया नया था। तो आप लोग की तरह मैं भी यूट्यूब से ही बाकी और जो एस्पिरेंट वीडियो बनाते थे उस समय, अभी भी बनाते हैं कुछ कुछ। तो उन लोग का वीडियो देखकर मैंने सीखा कि कैसे टेस्ट देते हैं, कैसे प्रिपेयर करते हैं, कैसे कैसे स्ट्रैटेजी बनाते हैं, क्या क्या टाइम टेबल फॉलो किया जाता है। तो इस तरह से मैंने जो है सबसे पहले यूट्यूब को ही सोर्स, अपना पहला सोर्स मानते हुए जो है अपना प्रिपरेशन को स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद स्टार्टिंग के 2-3 मंथ्स तो आपको समझने में चला जाता है कि क्या सोर्स फॉलो करें, कौन से टीचर्स को फॉलो करें, बुक से पढ़ें, पीडीएफ से पढ़ें, या फिर क्वेश्चंस कहाँ से लाएं। इस तरह के बहुत सारे डाउट्स होते हैं जो आपको कन्फ्यूज़न क्रिएट करते हैं। उस टाइम पर फिर भी थोड़ा बहुत इजी था, क्योंकि उस समय जो है यूट्यूब में उतने ज्ञान देने वाले नहीं थे। फिर आजकल तो आप हर दूसरे या तीसरे एस्पिरेंट को देखोगे कि अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, अपना अपना स्ट्रेटेजी बताते हैं। तो इस तरह से आप कंफ्यूज कर जाते हो कि कौन सा स्ट्रेटेजी फॉलो करें, किनका स्ट्रेटेजी अच्छा है, सही रहेगा, नहीं रहेगा। ठीक है, आपके लिए क्या परफेक्ट रहेगा, क्योंकि कभी कभी आप अपने आप को रिलेट करने लगते हो उनके बिहाफ में कि हाँ, वो जैसे कर रहे हैं या जैसे बोल रहे हैं वो वैसा मेरे साथ भी मतलब हो चुका होता है। तो इस तरह से काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है। तो ऐसा मेरे साथ भी हुआ था उस टाइम पर। तो मैंने कुछ कुछ अपना ही स्ट्रैटेजी ज़्यादातर मैंने फॉलो किया है। उनको देखा ज़रूर है, लेकिन मेरा जो आइडिया था वो अपना मेरा था। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल वो जो टाइम टेबल फॉलो करते थे 12 घंटा, 18 घंटा, 24 घंटा, वो मैं नहीं करता था, क्योंकि मेरे से वो पॉसिबल नहीं था हो पाना। ठीक है, उसको कंप्लीट करना मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं था। तो मैंने उसको स्किप किया था। मैं अपने कंफर्ट के हिसाब से पढ़ता था। कभी मैं जैसे मॉर्निंग को ज़्यादा टाइम देता था, तो कभी इवनिंग को ज़्यादा टाइम देता था। कभी मैं नाइट स्टडी करता था, तो कभी मैं डे स्टडी करता था। तो ये चेंज होते रहता था। मेरा शेड्यूल जो है कभी एक तरह से नहीं रहा है। जैसे जैसे मुझे रिक्वायरमेंट रहा है, जैसे जैसे मेरा जो है मेरा डेली रूटीन रहा है, स्टडी के अलावा और भी काम को देखते हुए, मैनेज करते हुए जो भी समय बचता था, उस समय मैं जो है अपना प्रिपरेशन, पढ़ाई पर ध्यान देता था, पढ़ाई पर फोकस करता था। और मैं बताना चाहूँगा कि मैं डेली, मैं ऐसा तो नहीं बोलूँगा कि 10, 12, 15 घंटा पढ़ता था। ठीक है, वो भी मेरा जो है कंसिस्टेंसी तो हमेशा से रहा है, डिसिप्लिन में मैं हमेशा से रहा हूँ। लेकिन जो पढ़ने का जो टाइम है, जैसे कितना आवर्स का मैं पढ़ रहा होता हूँ डेली, तो वो कभी फिक्स नहीं रहा है। कभी 2 घंटा भी पढ़ा हूँ, कभी 1 घंटा भी पढ़ा हूँ, कभी 12 घंटा भी पढ़ा हूँ। ठीक है, वो डिपेंड करता है कि मेरा एनर्जी लेवल कैसा है, मेरा पढ़ने का मूड कैसा है, या फिर मेरा एग्ज़ाम कौन सा नेक्स्ट आने वाला है, या फिर मैं किसके लिए मैं आगे जो है फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारे सर्कमस्टांसेस और सिचुएशंस आते हैं, जिसको बेस मान के मैं अपना प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखता हूँ। मैंने रखा था अभी तक, मैं अभी भी प्रिपेयर ही कर रहा हूँ, मैं अभी भी एस्पिरेंट ही हूँ। मैं आगे बताऊँगा कि मेरा किसी में सिलेक्शन हुआ है, नहीं हुआ है। ठीक है, अभी फ़िलहाल मैं बताऊँगा कि मैंने स्टार्ट कैसे किया था अपना एग्ज़ामिनेशन की तैयारी, बैंकिंग एग्ज़ामिनेशन स्पेशली मैंने, क्योंकि इसके अलावा और किसी एग्ज़ाम का तैयारी फोकस भी नहीं किया था मैंने किसी पर। फॉर्म मैं भरता था बाकी, जैसे एसएससी का, एनटीपीसी का, सॉरी रेलवे, मतलब रेलवे एनटीपीसी का, लेकिन मैं पेयर कभी कभार होता था, कभी नहीं होता था। ठीक है, क्योंकि वो मेरा प्रेफरेंस कभी नहीं रहा है, क्योंकि मैं कभी 100% नहीं दे पाया हूँ उसमें। तो इसीलिए मैं उनको ज़्यादा फोकस नहीं कर पाया हूँ। इसीलिए मैं जो है उसको बस कैजुअली भर देता था। और ऐसे ही मेरा फोकस हमेशा बैंकिंग ही रहा है। तो
ये जब 2022 के लास्ट में नवंबर दिसंबर में जब मैंने स्टार्ट किया था, तो इस तरह से मैंने मैनेज किया कि क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं, सिलेबस मैंने देखा। उसके बाद सब कुछ जब समझ जाने के बाद अब ज़्यादा देर कैसे बैठ के पढ़ा जा सके, इसके लिए मैं काफ़ी एक्सप्लोर करता था। मैं डेली ब्लॉग्स वगैरह जो डालते थे उस समय यूट्यूबर, सॉरी, जो एस्पिरेंट यूट्यूबर हैं वो लोग जो जैसे डालते थे, मैं उनको फॉलो करता था। मैं कॉपी नहीं करता था, लेकिन मैं अपने आप को मोटिवेट करता था कि ये कैसे इतना देर जो है बैठ के पढ़ लेते हैं, या फिर क्या क्या पढ़ते हैं, अगर पढ़ भी लेते हैं तो क्या क्या पढ़ते हैं। क्योंकि मुझे उस समय पता भी नहीं रहता था कि किस सब्जेक्ट को कितना स्ट्रेस देना है, कितना फोकस करना है, कितना समय देना है। वो भी मुझे धीरे धीरे पता चला। उन लोग का वीडियो देखकर कुछ नहीं पता चला, क्योंकि उनका अपना स्ट्रेंथ और वीकनेस था, उस हिसाब से वो लोग मैनेज करते थे। और मैं उसको फॉलो करूँगा तो मेरा भी तो अपना एक पर्सनल इंटरेस्ट और जो है वीकनेस और स्ट्रेंथ हो सकता है। तो इस तरह से काफ़ी स्टार्टिंग में जो है बैलेंस करने में दिक्कत हुआ मुझे। उसके बाद 2023 जब मैं एंटर करता हूँ, तो वो जो ईयर है मेरे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा, क्योंकि वो पहला ईयर था जिसमें मैंने फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट किया था बैंकिंग के लिए। ठीक है, तो मैंने जो है सारा प्रीलिम्स दिया, लेकिन मेरा कोई भी प्रीलिम्स जो है क्लियर नहीं हुआ था फर्स्ट हाफ तक। उसके बाद जो है मेरा पहला प्रीलिम्स वो जो क्लियर हुआ सेकेंड हाफ में, जो था एसबीआई क्लर्क का। ठीक है, लेकिन वही बात है, प्रीलिम्स तो क्लियर हो गया, लेकिन मेंस का क्या, क्योंकि उस समय मेंस का एम भी मुझे नहीं पता था। और मैं ज़्यादा फोकस भी नहीं करना चाहता, क्योंकि मेरे लिए उस समय मेंस बहुत दूर की बात थी। ठीक है, मुझे एक बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं था प्रीलिम्स के ऊपर कि मैं प्रीलिम्स क्वालिफाई भी कर पाऊँगा। तो हाँ, बिल्कुल वो मेंस बहुत बुरा ख़त्म हुआ। बहुत अच्छा, मतलब मुझे नंबर कितना आया था मुझे याद नहीं है, लेकिन बहुत ही ख़राब नंबर आया था उसमें। तो खैर वो अलग बात है। उसके बाद जो 2024 वाला जर्नी था, उस समय क्या हुआ कि एक दो प्रीलिम्स मेरा रह गया, जैसे एसबीआई पीओ रह गया, आरआरबी पीओ रह गया, आरआरबी क्लर्क रह गया। इसका प्रीलिम्स मेरा रह गया, बाकी सारे प्रीलिम्स निकले। लेकिन फिर वही मेंस को उस समय भी मैं ज़्यादा नहीं कर पाया था। हालांकि मैंने स्टार्ट कर दिया था मेंस के प्रिपरेशन, लेकिन मेंस का प्रिपरेशन सेम उसी तरह से मैं जा रहा था जैसे प्रीलिम्स का प्रिपरेशन में मैंने किया था। जैसे कैसे कैसे पढ़ना होता है, क्या क्या सब्जेक्ट्स जैसे और सिलेबस होते हैं, कौन कौन से टीचर बेस्ट होंगे मेंस के लिए। तो फिर वो भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट किया हुआ, उससे भी मुझे कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं। एक्सप्लोर करते करते 2024 पूरा ख़त्म हो गया, पता ही नहीं चला कि जो है कौन सा किस में फोकस करे। हाँ, लेकिन एक बात मैं बताना चाहूँगा कि लास्ट का जो मेंस मैंने दिया था 2024 का, वो काफ़ी इम्प्रूव किया हुआ था मेरा मार्क्स में। और उसमें जो मेरा जो मेन जो जिसमें मैं लैक कर रहा था, जिसका मुझे जो है इम्प्रूव करना था, जिसमें मुझे काम करना था, वो था मुझे इंग्लिश और आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, ये दोनों सब्जेक्ट जो है थोड़ा थियोरेटिकल पार्ट हो जाता है, तो इस वजह से मुझे काफ़ी प्रॉब्लम है। मुझे पता है मेरा वीकनेस थियोरेटिकल पार्ट में है। मैं ज़्यादा थ्योरी को ना तो मैं रट सकता हूँ, ना मैं रिटेन कर सकता हूँ, ना मुझे इंटरेस्ट लगता है पढ़ने में। रीडिंग करना बिल्कुल मुझे पसंद नहीं। तो इस तरह से ये सब मेरा वीकनेस है, मुझे पता है। तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम हुआ इस सब चीज़ को मैनेज करने में। उसके बाद फिर 2025 सॉरी आया, तो इसमें भी सेम सारा प्रीलिम्स क्लियर हो गया, और मेंस फिर रहने लगा आपका बैक टू बैक। हाँ, लेकिन इसमें क्या है कि सारा प्रीलिम्स मैंने क्लियर किया था। ठीक है, 2025 में, क्योंकि प्रीलिम्स क्या होता है ना कि वो आपका धीरे धीरे वो तो इम्प्रूव होते जा रहा है ना, कॉन्फिडेंस भी बढ़ गया, क्योंकि फर्स्ट टाइम निकल गया, सेकंड टाइम। हाँ, एक बार जब प्रीलिम्स निकलना मेरा स्टार्ट हुआ तो फिर वो निकलते रह गया। ठीक है, फिर वो मतलब ऐसा नहीं हो किसी प्रीलिम्स में रह गया। हाँ, फिलहाल अभी जो 2-3 दिन पहले एक रिज़ल्ट आया आरबीआई असिस्टेंट का, इसमें मेरा नहीं हुआ। हालांकि मैं अगर बताऊंगा तो मेरा 99 अटैम्प्ट था, 2 रॉन्ग था, जो मुझे एग्ज़ाम हॉल के बाहर आते ही पता चल गया था। मैंने 2 अटैम्प्ट जो है रॉन्ग कर दिए थे। लेकिन 99 अटैम्प्ट होने के बावजूद सेम बात वही है कि मेरे इंग्लिश में एक्यूरेसी नहीं है। मैं इंग्लिश नहीं पढ़ता हूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैंने आज तक एक भी क्लास इंग्लिश का नहीं लिया है। ठीक है, फिर भी मेरे इंग्लिश में जो है एक सेटिस्फैक्ट्री नंबर है वो आ जाते हैं, जैसे मेंस में भी हो या फिर प्रीलिम्स में हो, अब आ जाते हैं। ठीक है, तो इसीलिए मैं नहीं पढ़ता हूँ, क्योंकि मुझे उससे ज़्यादा मेरा कैपेसिटी नहीं है पढ़ने का, मुझे इंटरेस्ट नहीं आता है। तो मैं क्यों फालतू का उस पर फोकस करूँ। ठीक है, अब
मेरा 2025 का रिज़ल्ट क्या रहा मैं बताऊंगा, क्योंकि अभी मैं जब बात कर रहा हूँ तो ये 26 ऑलरेडी आ चुका है और अपकमिंग एग्ज़ाम्स भी लाइंड अप है बैंकिंग के लिए। ठीक है, एक तो चला गया जैसे आरबीआई असिस्टेंट, ये मेरे हाथ से निकल गया। तो फ़िलहाल मैं अनएम्प्लॉयड नहीं हूँ। मेरा 2025 अच्छा गया, क्योंकि 2025 का जो आईबीपीएस क्लर्क था वो मैंने क्लियर किया। ठीक है, मेरा अच्छा खासा मार्जिन से वो एग्ज़ाम निकला। तो अब मैं बताऊंगा आपको कि मुझे कौन सा बैंक अलॉट हुआ, मैंने कौन सा प्रेफरेंस डाला था। ठीक है, तो मेरा आईबीपीएस क्लर्क का जो स्कोर है वो 100.25 है। हाँ, 100.25 या 75 है, मुझे याद नहीं है। और मैंने प्रेफरेंस में सबसे पहला कैनरा बैंक को डाला था। और ऑब्वियस सी बात है, अगर कट ऑफ से इतना ज़्यादा आपको नंबर आ रहे होते हैं तो ऑब्वियस सी बात है आपको फर्स्ट प्रेफरेंस ही मिलता है। तो मुझे कैनरा बैंक जो है अलॉट हुआ है। हम हालांकि अभी 15 ऑफ मई को मेरा डीबी था, जो मैंने अभी मैंने डीबी अपना करके आया है। अभी मैं वेट कर रहा हूँ उसके ज्वाइनिंग का, जो कि प्रोबेबिलिटी है कि आपका जून में हो सकता है या हो जाए। ठीक है, इसका मुझे कोई पता नहीं, मैं उसी का वेट कर रहा हूँ। और उसके साथ साथ अभी 2026 में मैं क्या करूँगा, तो 2026 में मैं अपना सारा जो फोकस है वो पीओ का मेंस में कर दूंगा और इंटरव्यू में, क्योंकि अभी तक मेंस मेरा 3-4 नंबर से मार्जिन से रह गया है। 2025 में जो भी मैंने मेन से अपेयर किया था, एक जो मेन से वो काफ़ी क्लोज से मैं रह गया था, वो काफ़ी मुझे दुख होता। 0.63 का मार्जिन था आरआरबी पीओ में। हालांकि इतना मार्जिन एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए तो इनफ नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे एक इंटरव्यू फेस करने का मौका मिलता और मुझे कॉन्फिडेंस आता कि हाँ मैं यहाँ तक पहुँच रहा हूँ, तो आगे भी जो है मेरे लिए काफ़ी आसान हो जाता, कॉन्फिडेंस आता मुझे। लेकिन हाँ, कोई बात नहीं, कुछ रह गया होगा प्रिपरेशन में, या फिर हो सकता है कि उस समय मुझे कुछ ध्यान देना चाहिए था, मैंने नहीं दिया। ठीक है, खैर हाँ, आरआरबी में मेरा कंप्यूटर भी थोड़ा वीकनेस है इस वजह से, क्योंकि वो सेम बात थियोरेटिकल पार्ट, मैंने बताया ना मेरा वीकनेस है थियोरेटिक, मैं रट नहीं सकता हूँ, मुझे रटना पसंद ही नहीं है। तो रिटेन भी नहीं होता मुझे, मैं भूल जाता, मेरा काफ़ी कन्फ्यूज़न क्रिएट होता दिमाग में। तो इस वजह से आरआरबी पीओ का भी स्कोर लो हो गया। दो तीन तीन सब्जेक्ट इसमें था ना, जो कि आप जिसको आपको थोड़ा थोड़ा बहुत रटना ही पड़ेगा, थोड़ा बहुत आपको दिमाग में भर के रखना ही पड़ेगा, जो कि आपका इंग्लिश है, रीजनिंग है, सॉरी इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस है, और आपका कंप्यूटर है। तो इसी वजह से थोड़ा सा टफ रहा मेरे लिए ये 2025 का जर्नी। अभी 2026 में मैं ऑलरेडी आ चुका हूँ, और अभी अपकमिंग एग्ज़ाम्स है, जैसे IBPS पीओ 23 अगस्त को है प्रीलिम्स का। तो प्रीलिम्स तो ठीक ठाक है, अभी भी मैं बीच बीच में मॉक टेस्ट लगाता हूँ, तो स्कोर्स मतलब ठीक है, अभी भी लाइंड अप है। 95 से 97 परसेंटाइल के बीच में मेरे नंबर आ जाते हैं। प्रीलिम्स का मैं बात कर रहा हूँ, और जो अगर मेंस का बात करूँ तो मेंस में भी मेरा 80 परसेंटाइल से ऊपर ही आ रहा है अभी फ़िलहाल, तो फ़िलहाल के मैं बात कर रहा हूँ। अभी ये कहाँ तक जाएगा पता नहीं, क्योंकि अभी जैसे मेरा सिलेक्शन हुआ है IBPS क्लर्क में, तब से जो कंसिस्टेंसी और जो बैलेंस स्टडी था मेरा, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा लो हुआ है। ठीक है, उतना एनर्जी आ नहीं रहा, क्योंकि थोड़ा बहुत आपको भी पता है कि आप जब अनएम्प्लॉयड से एम्प्लॉयड हो जाते हो, वो भी इतने स्ट्रगल करने के बाद, तो थोड़ा सा मन में होता है कि थोड़ा रिलैक्स किया जाए। लेकिन मैं पूरी तरह से रिलैक्स नहीं हूँ अभी, क्योंकि मेरा फोकस जो है अभी और भी आगे कंटिन्यू करने का है। अगर सॉरी, एक सेकेंड। हाँ, तो अभी मैं जैसे मैं इस वीडियो में मैं आया हूँ मैं बात करने के लिए अपनी जर्नी के बारे में, मैंने कैसे अपना बैंकिंग जर्नी को स्टार्ट किया था और अभी तक मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ। और मैं बताना चाहूँगा कि बहुत सारे जो पुराने सब्सक्राइबर हैं मेरे, तो उनको मैं बताना चाहूँगा कि जो भी आप मैं नया वीडियो देख रहे हो, कि मैं इस चैनल पर अब रेगुलर रहूँगा। कुछ कुछ चीज़ें जो भी एज ए एस्पिरेंट या फिर एज ए बैंकर में जो भी चीज़ें हो रही है मेरे साथ, या फिर जो भी एक्सपीरियंस है वो मैं शेयर करता रहूँगा, ताकि आप लोग को थोड़ा बहुत जो है इस माहौल के बारे में पता चले। और मैं कोई नया नहीं हूँ, मुझे काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो गया अब तक प्रिपेयर करते करते बैंकिंग का। ठीक है, तो इतना है कि मैं अभी एक कोचिंग क्लास में आराम से पढ़ा सकता हूँ। ठीक है, इतना तो मैं अपने आप को कर लिया हूँ, क्योंकि अ, ऐसा नहीं कि मैंने बहुत अच्छा मेरा एकेडमिक्स रहा है और मैं
जो है एकदम बहुत अच्छा स्टूडेंट हमेशा से रहा हूँ, नहीं। मैं बहुत एवरेज स्टूडेंट था। मैं इसके बारे में कभी बाद में बताऊँगा कि कितना मेरा ईयर गैप रहा है, मैं क्या करता था इससे पहले, प्रिपरेशन के पहले। तो ये सब मैं बाद में किसी और वीडियो में बनाऊँगा, क्योंकि काफ़ी लेंदी हो जाएगा। तब आपको पता चलेगा कि मैंने कितना जो है स्ट्रगल किया है, कितना हार्डवर्क किया है, जो यहाँ तक मुझे जो पहुँचने में इतना कम समय लगा है। ठीक है, आपको लग रहा होगा कि मैं कम समय क्यों मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अगर आप एस्पिरेंट हो, किसी और के जानते हो, पहचानते हो, तो और मेरा कैसा बैकग्राउंड रहा है, इस तरह से अगर आप दोनों को रिलेट करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि क्या चीज़ है। ठीक है, हार्डवर्क का वर्ड यूज़ करना, कम समय यूज़ करना क्या होता है। ठीक है, ये सब चीज़ काफ़ी डीप है, लेकिन आपको पता चल जाएगा। तो आप लोग बने रहिए इस चैनल पर, और मैं अपडेट करता रहूँगा आगे क्या हो रहा नहीं हो रहा। ठीक है, मेरा ये पहला वीडियो है, तो ऑन कैमरा में फेस करके बोल रहा हूँ, तो हो सकता है कुछ कुछ चीज़ जो है या तो हड़बड़ी में बोल गया हूँ, या फिर मैं फंबल कर रहा हूँ, या फिर कुछ जो है असेंबल करके मैं नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, स्क्रिप्टेड नहीं है, ऐसे भी ये पूरी रॉ वीडियो है, मुझे कुछ नहीं पता एडिटिंग के बारे में। मैं पहले आप देख सकते हो कि मैं बस लाइव रिकॉर्ड करता था टेस्ट को और अपलोड कर देता, तो उसमें कुछ मेहनत नहीं था। हालांकि इसमें अभी मैं सीख ही रहा हूँ कैसे वीडियो को एडिट करके, कट करके, मतलब क्या बोलते हैं उनको, क्रॉप करके, और जो भी है ट्रांजिशन ऐड करके कैसे बनाते हैं, तो धीरे धीरे मैं करता जाऊँगा। फिलहाल मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आपको कुछ भी इन्फॉर्मेटिव लगे, या फिर आपको लगे कि हाँ मुझे सुनना चाहिए आपको, तो आप प्लीज़ इस वीडियो को इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए फ्यूचर के लिए। और मैं आता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, एंड बाय बाय, टेक केयर।